हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं अक्सर बात करता हूँ, जो लोग मुझे सुनते होंगे उनको पता होगा, भगवद गीता की। क्योंकि लाइफ में कुछ बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आप उनको यार्ड स्टिक्स होती हैं अपने डिसीजंस और अपने थॉट प्रोसेस और किसी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो, आप उनको मेजर कर सकते हो उन यार्ड स्टिक्स के अगेंस्ट, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना, यू नो। अक्सर मैं कोट करता रहता हूँ भगवद गीता के डिफरेंट जो मैसेजेस हैं उनको। कई लोग मुझे व्यूअर्स हैं मैसेज में या कमेंट्स में, सॉरी, कमेंट करते हैं कि आपको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहेंगे या ये कुछ इस तरीके से। एक जेंटलमैन का कुछ दिनों पहले आया था कमेंट कि आप सही नहीं हो, वो पर्टिकुलर इंसान ठीक है क्योंकि देखो उनके कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं और मेरे कितने कम व्यूज़ हैं। तो गीता का एक यार्डस्टिक है अगेन जो मैं यूज़ करता हूँ, एक मैसेज है कि आपका काम है अपना काम करना, कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। अगेन इस सिमिलर चीज़ ही स्टोइसिज्म में भी कही जाती है कि जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी एनर्जी, मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा, वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं करता। मैं अपना काम ट्रूथफुली करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलता हूँ। और मैं साथ ही ये भी बोलता हूँ कि मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, इंसान सीखता है ज़िंदगी में, और हो सकता है मैं वक्त के साथ सीखूँ, और हो सकता है जहाँ आप सोच रहे हैं वहाँ मैं पहुँच जाऊँ, या हो सकता है जहाँ मैं हूँ वहाँ आप पहुँच जाएं लेटर ऑन, यू नो। हम सब सीख रहे हैं, ज़िंदगी जब तक हम हैं ज़िंदगी में सीखते रहेंगे, ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप सीख गए हो एवरीथिंग जो भी था सीखने के लिए, तो इस दुनिया में, तो यार फिर बोर हो जाओगे आप तो बाकी की पूरी ज़िंदगी। बट एनीवे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्योंकि मैं गीता से बहुत कुछ सीखता हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट शिवोहम एक चैनल है इनको पहले भी हमने रिव्यू किया था जब हम वेदास और उपनिषद के टॉपिक बात करना चाहते थे। तो इनकी एक वीडियो मुझे दिखी जिसमें लिखा कि द बॉटम लाइन ऑफ गीता। ओके, तो मुझे थोड़ा क्यूरियस लगा ये टाइटल, तो देखते हैं कि क्या है बॉटम लाइन ऑफ गीता अकॉर्डिंग टू देम। The bottom line of Bhagavad Geeta. Vedas, Upanishads, Smriti, Puranas, Itihasas, and the list goes on and on. It would not be an exaggeration to say that Bharat has the longest and the richest heritage of the ancient scriptures, which covers different facets of life. And of all, Bhagavad Geeta stands as an epitome of all ancient scriptures of Bharat, and rightfully so, as it elucidates the human life from physical, intellectual, emotional and spiritual dimensions in a very simplistic manner. And people have their own interpretations of Bhagavad Geeta more from a devotional perspective or philosophical perspective. But I chose to take a different approach. Okay, इन्होंने कहा डिवोशनल या मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव। इन्होंने एक्चुअली दो बातें कही। इन्होंने कहा कि इंडिया के पास मोस्ट लाइकली सबसे वास्ट अमाउंट ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, जो कि आई एग्री, वो एक प्राउड का मैटर भी है, लेकिन वो एक कन्फ्यूजन का मैटर भी है कि यार इतना सारा लिटरेचर इसको तो होता पता है क्या है कि जनरली जो अगर आप एवरीडे एवरेज हिंदूज से मिलेंगे रोड के ऊपर, गली में, सड़क पे, अपने मोहल्ले में, तो उन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं पढ़ा होता। क्योंकि इतना है तो कौन पढ़ेगा। एटलीस्ट मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले जो एक्चुअली पढ़ते हैं बुक्स को, और जो 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 लोग पढ़ते हैं वो फिर इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि फिर वो अगेन वो होते हैं कि यार मैं क्या बात करूं, कहीं ऐसा ना लगे कि मुझे कम पता है। क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है उसको रियलाइज होता है कि मुझे कुछ नहीं पता बेसिकली। तो इसका एक नेगेटिव ये है कि हमारे बहुत सारे लोग इतनी सारी बुक्स होने की वजह से शायद पढ़ते भी नहीं। लेकिन अगर एक बुक कोई कही जाए जो हर चीज़ का सार अपने अंदर जिसने ले रखा है, तो यस, वो भगवद गीता है। आई थिंक इसीलिए जुडिशियल सिस्टम जो है वो कोर्ट में गीता के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है कि आप इस पे स्वेयर करो। एनीवे, इन्होंने कहा या तो फिलोसॉफिकल या
आपको अपनी लाइफ कैसे, या फिर एक काइंड ऑफ गाइड फॉर मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ, उसमें भी बहुत ही हेल्प करती है पर्सनली। तो देखते हैं, ये मेरा ओपिनियन है इसमें। A literal interpretation, going by the letter and the spirit. What is the bottom line of Bhagavad Geeta? This is my perspective, which I would like to present to you. Let's get to the topic. ये भी एक बात याद रखने वाली है कि ना, मैं जैसे कोई बात कर रहा हूँ, या ये कोई बात कर रहे हैं, या कोई भी तीसरा इंसान कोई बात कर रहा है, ये हम इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन या पर्सपेक्टिव होता है। आप इससे डिसएग्री करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। और हम कोई इस चीज़ को लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के तौर पे भी नहीं पेश कर रहे हैं। होपफुली जो भी क्रिएटर्स होते हैं वो इस चीज़ को प्रोफेस करते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है, जैसे कि इन्होंने किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। We are having many viewers from outside India watching our channel, and for their benefit, here is a quick overview of Mahabharata. With 18 chapters and thousands of verses, Mahabharatam is one of the most well-preserved historical document about ancient India. And not just that, for India, the Vedas are the corpus knowledge system since times immemorial. And there are 4 of them: Rigvedam, Samavedam, Atharvana-vedam and Yajurvedam. And Mahabharatam is revered as the 5th Veda or Panchama Vedam. And this is the only epic which has that level of reverence in Bharat. And with 700 verses or slokas, Bhagavad Geeta is an integral part of Mahabharata. It's a very crucial conversation that happens between Bhagavan Sri Krishna and Arjuna just before the great battle of Kurukshetra. And with 18 chapters, Bhagavad Geeta explains about a lot of things on physical, emotional, intellectual and spiritual facets of human life. But if one has to really summarize the very first stepping stone in this journey, what's the essence of the entire Bhagavad Geeta, highly condensed and to the point? Here it is. After the grief-stricken Arjuna expresses his unwillingness to fight in Kurukshetra, the very first words of Bhagavan Sri Krishna are as follows: Asocyanan vasocastvam pragyam vadamscha bhashase gatasu nagatasumscha nanusochanti panditaha. And here is the translation. Do not worry. You are worrying for something that's not worth worrying for. Never worry about your people, alive or dead. And if you really focus only on the very first word said by Bhagavan Sri Krishna, he says, in fact he starts saying Asocya, which means do not worry. Just hold this word, Asocya. And right from there, the second chapter of Samkhya Yoga, Bhagavan Sri Krishna starts narrating the entire Bhagavad Gita for 17 continuous chapters. And in the last 18th chapter, Moksha Sannyasa Yoga, the very last words of Sri Krishna before he ends Bhagavad Gita are as follows: Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarvapapebhyo mokshasyami ma suja. And the translation is: relinquish all the righteousness, the dharma, and surrender completely into me, and I will deliver you from all your sinful reactions. Do not worry. Again, observe the last word said by Bhagavan Sri Krishna, ma suja, which means do not worry. Now, if we take the very first word spoken by Bhagavan Sri Krishna when he starts Bhagavad Gita is Asocya, he ends Bhagavad Gita saying Ma Suja. Both are one and the same. It says, do not worry. The rest, all 17 chapters of Bhagavad Gita, comes secondary. The very first and most important lesson taught by Bhagavan Sri Krishna in Bhagavad Gita is do not worry. Whether you're happy or not is secondary. But the first and very important thing is do not worry for whatever the reason that you are currently worrying for. And that's a lot easier said than done. And as I'm recording this, I have 1,000 things that I'm worrying about. And not worrying about anything in life is unimaginably difficult task. Yeah. But yes, this is the very first lesson that Bhagavan Sri Krishna teaches in Bhagavad Gita. Because once we start worrying about something, that essentially pulls down all our abilities, all our fighting abilities in that situation to survive. And that happens to be a very simplistic and very powerful lesson at the same time. And by extension, if we summarize the remaining 17 chapters of Bhagavad Gita, this is what it boils down to. Do your duty and stay indifferent to pain and pleasure in life. So the bottom line of Bhagavad Gita is, do not worry, do your duty and stay indifferent to pain and pleasure in life. This is my interpretation, a literal interpretation of what's written in Bhagavad Gita. And that's a very powerful life lesson
from Bhagavad Geeta. And this is the reason why we revere and worship Bhagavan Sri Krishna as Krishnam Vande Jagat Guru, which means Krishna, the teacher of this universe. And wishing you all a very happy Janmashtami. And as always, thanks for watching. ऐसे जन्माष्टमी के ऊपर बनाया था इन्होंने, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी और इन्होंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे से इन्होंने एग्जाम्पल दे के समझा दिया कि भाई शुरू ही इस चीज़ से हुआ है और एंड भी इस चीज़ पे हुआ है, तो ये है मेन चीज़। और मुझे काइंड ऑफ एक बड़ी खुशी वाली हंसी आई, सेटिस्फैक्शन वाली, कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था पहले शुरुआत में, एक्चुअली वही चीज़ इन्होंने भी, इनका भी यही पर्सपेक्टिव है कि ये है बॉटम लाइन बेसिकली, कि आप बस टेंशन किसी भी और चीज़ की नहीं लेनी, सिर्फ जो आपने करना है उसकी टेंशन लेनी है। यू नो, जो आपने करना है अपना काम करो और दुनिया की टेंशन मत लो। मैं कह रहा था कि अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है, वो आपके पावर के अंदर नहीं आता या आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आता। हाँ, अपना काम कितने अच्छे से आप कर सकते हो, कितनी ट्रूथफुली आप कर सकते हो, वो आपके अपने हाथ में। और इन्होंने जो चीज़ बोली कि डू नॉट वरी, वो उसके आई गेस अगर आप उसी आइडिया को एक स्टेप फर्दर ले जाओगे तो ये है कि फिर टेंशन क्यों लेनी किसी भी और चीज़ के बारे में। जो आपके हाथ में वो कर लो, और क्योंकि वो तो आप चेंज कर सकते हो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेटिस्फैक्टरी फील हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोशिश कर रहा था जीवन जीने की, और अभी भी कर रहा हूँ और करूँगा। यू नो, कोई अगर ऐसी चीज़ होती है जो मेरी नज़रों से बिल्कुल ही रियलाइज़ ही नहीं होता, ओ ये भी एक एस्पेक्ट है, मैंने सोचा नहीं, तो या ये पार्ट गीता का मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा ज़्यादा होता ओ शिट मैंने सॉरी कि मैंने मिस कर दिया ये चीज़ लाइफ में। या तो एनीवे, मुझे बहुत सही लगा। होपफुली जो देख रहे होंगे उनको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें एक मैसेज है। और देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।